चलो भाई, आपने हम भाई पाकिस्तान में ना, हमारे लोग बड़े बड़े एक अच्छे लोग हैं। अब हुकूमत ने टूरिज्म इंडस्ट्री को इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब ये ब्लॉगर्स गए, इन्होंने जाके रिकॉर्डिंग करना शुरू की, तो गिलगित के अंदर, मेरे कुछ दोस्त गिलगित के हैं, तो वहाँ पे उनके होटल चलने लग गए, वहाँ पे उनके रेस्टोरेंट चलने लग गए, क्योंकि टूरिज्म इतना बढ़ गया वहाँ से। अब हुंजा के अंदर आप जाएं तो हुंजा बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है, वो हुंजा जो 7 से 10 साल पहले था। हाँ, तो उससे हमारी आवाम ने अपनी मदद आपके तहत काम करना शुरू कर दिया। तो आवाम में विल मौजूद है, पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या जो चुनतखब नुमाइंदे हैं, उनमें इतनी नहीं है। एग्जैक्टली इसीलिए जो मेरे नजर में जो है जो एक्चुअल सोल्यूशन है इस हम्म। सारे मसले का, हम्म। वो यही है कि यार मुल्क जो है सिर्फ और सिर्फ उतना ही स्ट्रांग होता है जितने उसके लोग होते हैं। ये एडम स्मिथ ने हमें 1776 में बता दिया। हम्म। अब क्योंकि ना तो इसकी पॉलिटिकल एलीट, हम्म। ना इसकी मिलिट्री एलीट ने हम्म। वो इंसेंटिव्स तो क्रिएट करके देने नहीं है। 75 साल का एक्सपीरियंस यही बता रहा है। हम्म। हो जाए तो अच्छी भाग बात के है। रहन, हम बहुत खुश होंगे, हम्म। लेकिन उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए हमें ऐसे सॉल्यूशंस की तरफ अब देखना पड़ेगा जहां पे, जिस तरह आपने कहा ना, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चीज करनी शुरू की। इनको अमेरिका में और दुनिया भर के लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में कहा जा रहा है वर्कर्स कोऑपरेटिव्स। Yeah. वर्कर्स कोऑपरेटिव्स इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। स्पेन का एक रीजन था, बास्क रीजन। वहां पर यार बहुत ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट थी। हम्म। 50% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको जॉब्स ही नहीं मिल रही। हम्म। तो वहां का जो लोकल पास्टर था ना, उसने कहा कि यार इस तरह करते हैं कि हम ये छोड़ो, इनकी इन्होंने नौकरियां देनी है नहीं देनी, हम अपना स्किल सेट, हमारे पास नॉलेज है, हम्म। थोड़ा बहुत कैपिटल हम जमा करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर ओन फर्म। हम्म। तो 10 15 20 25 लोगों में मिला और उन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका नाम था मॉन्ड्रागॉन। 1950s में बनी थी। और वो ये फर्नेस फुर्नेस की चीजें, ऑयल वूल बनाते होते थे। आज वो जिब्रान 60 years लेटर, मॉन्ड्रागॉन इज द 6th लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन स्पेन। बास्क रीजन की सबसे बड़ी, वो वर्कर्स कोऑपरेटिव है। मतलब क्या है उसका, कि जिस तरह एक आम फॉर्म, आम ऑफिस होता हम्म। है जहां पर आप मंडे टू फ्राइडे काम करते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, लेकिन महीने के एंड में आपको तनख्वाह मिल जाती है, हम्म। राइट। ये इसी तरह ही है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 आप काम करते हो, लेकिन महीने में एक दफा या साल में एक दफा बैठ के आपको तनख्वाह कोई नहीं मिलती। हम्म। आप ये डिसाइड करते हो कि फर्म ने जो प्रॉफिट्स बनाए हैं, इन हम्म। प्रॉफिट्स का क्या होगा। इट्स अ वर्कर ओन्ड एंड वर्कर रन एंटरप्राइज। हम्म। समझ रहे हो मेरी बात, ये बड़ी डिफरेंट अप्रोच है। इसमें मैं मजदूर नहीं हूं, इसमें मैं वर्कर स्लैश ओनर हूं। मैं हम्म। दोनों चीजें हूं। तो मेरा एक, तो तुम गौर करो, जो एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट है, मेरा दिल करेगा कि मैं अपनी फर्म को और बढ़ाऊं। आई एम एन ओनर, आई एम नॉट अ मजदूर नहीं हूं, मुझे कोई निकाल नहीं सकता मजदूरी से। आप और मैं ऐसी फर्म में अगर हैं तो आप मेरे एम्प्लॉयर नहीं हो, आप और मैं कॉलीग्स हैं। हम हम्म। वर्कर्स कोऑपरेटर्स हैं, राइट। हम्म। अच्छा, अब इससे क्या होगा, ये दुनिया भर में अब हो भी रहे हैं। हम्म। गरीब ममालिक में हुए, बोलिविया में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ईवो मोरालेस के दौर में उन्होंने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स बनाने शुरू कर दिए। स्टेट की थोड़ी सी हिमायत आई, स्टेट ने जरा सा सपोर्ट किया कोऑपरेटिव्स को कि अच्छे टर्म्स पे आपको लोन्स मिलेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ी सी मार्केटेबल मार्केटिंग में हम आपकी हेल्प करेंगे, वगैरह वगैरह, राइट। हम्म। सो व्हाई कांट वी, दिस इज अ रेडिकल आइडिया, एज अ सोसाइटी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग आइडिया। हम्म। बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, हम्म। कंडीशन नंबर 1, अर्बन एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी। एजुकेटेड यूथ भी है, जो कि हम्म। अनएम्प्लॉयड भी है और अंडर एम्प्लॉयड भी है। ये दो Yeah. अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है अनएम्प्लॉयमेंट, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये है कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है लेकिन मैं गड्डियां बेच रहे हैं। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज एसेट्स। हम्म। अगर सिर्फ और सिर्फ रियासत इतना करे कि कुछ कंडीशंस लगाए कि जी 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिसाल के तौर पे 10 दोस्त हैं, 10 लौंडे हैं, तो हम्म। वो जो है उनकी दोस्ती है आपस में, वो कहते हैं यार ये बड़ा बिजनेस का आइडिया है, 4 को मार्केटिंग आती है, 2 को फाइनेंस आती है, 3 को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, तो चलो मिलकर बिजनेस एक फर्म बनाते हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे कोई किसी का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होगा, वी आर ऑल को ओनर्स, हम्म। right? We're all jointly the producers as well as the sellers as well as the financiers with a little support from the government, right? यार मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे कमाल आइडियाज निकलेंगे इस मुल्क से। हाँ, हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस बना दो, उसमें आसिम ख्वाजा, आतिफ मियां, ऐसे जैसे लोगों को बिठा दो जो कि आइडियाज को वेट करते हो कि यार हम्म। इस आइडिया, इस ऐप में जान है या नहीं है। हम्म। इस आइडिया में, इस बिजनेस आइडिया में, इस कोऑपरेटिव बिजनेस आइडिया में जान है या नहीं। आप उनको अच्छी टर्म्स पे, मैं तो कहता हूँ इंटरेस्ट फ्री लोन्स दो, उसमें गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर बन जाए। Yeah. गवर्नमेंट कहे कि जी मैं तेरे से 5% स्टेक लूंगी, मैं लोन तेरे पैसे ले ले। हाँ। इस तरह ये शार्क वगैरह में आपने देखा होगा, बिजनेस वाले आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें इतने का लोन चाहिए। व्हाई कांट द गवर्नमेंट डू इट? द चाइनीज गवर्नमेंट इज डूइंग इट, बाय द वे। द चाइनीज गवर्नमेंट बाइज इक्विटीज इन इट्स ओन फर्म्स। आप इक्विटी ले लें, 49% ले लें, 50% ले लें, 30% ले आप लें। छोटा सा स्टेक ले लो, तुम 5% ले लो। हाँ।
आप 10% ले लो और उसके इवज गवर्नमेंट को रेवेन्यू, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट को सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी चाहिए, तो ये भी हो सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सों पे थोड़ी चल रही है, चाइनीज गवर्नमेंट हैज बिजनेसेस, the Chinese government has very efficient businesses, it invests in the Chinese stock market, right? So आप कहते रहते हो चाइना चाइना चाइना, जरा देखो तो सही यार उनकी गवर्नमेंट ने कैसे, वो भी तो हमारी तरह ही थर्ड क्लास किस्म के ही थे, गरीब गुरबा आजाद हुए थे, गरीब गुरबाई थे ना 1949 में, तो उन्होंने भी तो बना ही लिया किसी ना किसी तरीके से अपने लोगों का। जाके देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया, इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए, डोंट कॉपी देयर मेथड। टोटलिटेरियन काइंड ऑफ जो भी उनकी है कि भाई इसको जेल में डाल दो या कर दो, वी डोंट नीड टू कॉपी दैट, वो हमारे अल्लाह के हुक्म से लोग पहले हैं कहते हैं ऐसा हो जाए, उसमें हम पहले ही जो है बहुत अच्छे हैं। सो डोंट कॉपी दैट, वी कैन डू इट इन अ डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ अ वे। ये है यार, आई थिंक जो आपने भी सजेस्ट किया ना, जिसको आप अपनी मदद आप कह रहे हो, आई वुड एज एन इकोनॉमिस्ट कॉल इट कम्युनिटी ड्रिवन सॉल्यूशंस। कम्युनिटी ड्रिवन, एक कम्युनिटी जो है वो अपने रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल को पूल करे, थोड़ी सी लॉबी करे सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट से, और स्टार्ट फॉर्मिंग वर्कर्स कोऑपरेटिव्स, अपने बिजनेसेस, सेल्फ ओन्ड एंटरप्राइजेस, किसी की जरूरत नहीं है आपको, ना किसी की एम्प्लॉयर की, ना किसी जो है और की, आप अपने बिजनेसेस खुद शुरू करें, स्टार्ट सेलिंग थिंग्स, मेकिंग थिंग्स, कम अप विद न्यू आइडियाज, दोस्तों को पकड़ें, 10 दोस्त मिलके जो है अपना बिजनेस बनाएं, अपनी फर्म बनाएं। आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल बिजनेसेस के थ्रू यू कैन डू ऑल ऑफ दिस। डेफिनेटली डेफिनेटली।